हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी ब्रिज पे। पिछली वीडियो में हमने सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर पढ़ा था, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 था, कॉन्सेप्ट पार्ट 3 था, जहां हमने सेकेंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में था वैसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने सीखा था। आज हम लोग देखेंगे कि अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट पूरा रिवर्स ऑर्डर में हो, इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज इन रिवर्स ऑर्डर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट पूरा का पूरा रिवर्स ऑर्डर में हो। इसका मतलब क्या कि जेड से शुरू होके लास्ट करे ए पे, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चंस रहें तब हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको जानने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि पूरा इंग्लिश अल्फ़ाबेट रिवर्स ऑर्डर में जाएगा तो हम क्या करेंगे कि जो फ्रॉम लेफ्ट हमने जो बेसिक्स में सीखा था कि फ्रॉम लेफ्ट होता है तो ए टू जेड जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा, फ्रॉम लेफ्ट होगा तो जेड से ए की तरफ जाएगा, ठीक है। दूसरा है फ्रॉम राइट, अगर फ्रॉम राइट कहेगा तो हम ए टू जेड जाएंगे। अगर टू लेफ्ट कहा तो हम ए से जेड की तरफ जाएंगे, और अगर टू राइट कहा तो हम फिर जेड से ए की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें हमारे दिमाग में बैठा के रखना है कि क्या होगा अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट पूरा का पूरा रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो। और अब क्या होगा कि जो चीज़ें हमने बेसिक्स में सीखी थी कि भाई फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट होगा तो क्या होगा, फ्रॉम राइट टू राइट होगा तो क्या होगा, ये सब चीज़ें हमने बेसिक्स में सीखा था, लेकिन यहाँ पे उसमें चेंजिंग आएगा। क्या चेंजिंग आएगा उसको देखिए। तो अगर क्वेश्चन में फ्रॉम लेफ्ट और टू लेफ्ट होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट होगा तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और जो रिज़ल्ट आएगा उसका ऑपोजिट लेटर आंसर हो जाएगा हमारा। तो आप देख रहे होंगे कि जहाँ फ्रॉम लेफ्ट रहता था पहले वहाँ ऑपोजिट लेटर हम नहीं लिखते थे, लेकिन जैसे ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट रिवर्स ऑर्डर में गया तो फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट हुआ तो हमने क्या किया, नंबर सब्ट्रैक्ट किए और ऑपोजिट लेटर हमारा तब आंसर आ रहा है। तो अब देख रहे होंगे चेंजेस कहाँ से आई है, इसीलिए ये बताना जरूरी था। इसके बाद है फ्रॉम राइट टू राइट, फ्रॉम राइट टू राइट अगर होगा तो क्या करेंगे, तो करेंगे हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट, नंबर्स हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो रिज़ल्ट आएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो रिज़ल्ट आएगा, जो नंबर्स आएंगे उसका अल्फ़ाबेट जो होगा, अल्फ़ाबेटिकल नंबर आप देखे होंगे, याद किए होंगे, तो उसके बेसिस पे ये आंसर आप दे देंगे आराम से। इसके बाद आते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर क्वेश्चन में फ्रॉम लेफ्ट और टू राइट दिया होगा तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को ऐड करेंगे, नंबर्स हमारा क्या होगा, ऐड होगा, और जो रिज़ल्ट आएगा उसका ऑपोजिट लेटर आंसर हो जाएगा। और लास्ट है कि अगर फ्रॉम राइट और टू लेफ्ट रहे, अगर क्वेश्चन में फ्रॉम राइट और टू लेफ्ट रहे तब हम क्या करते हैं, तब हम नंबर्स को ऐड कर लेते हैं और जो रिज़ल्ट आएगा हमारा उसका अल्फ़ाबेटिकल, माने जो नंबर्स आएंगे यहाँ पे रिज़ल्ट में उसका जो अल्फ़ाबेट होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा मेन कॉन्सेप्ट। जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट रिवर्स ऑर्डर में होता है तो हम इन बेसिस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक काम कीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहे ऐसे ही, और अपना सपोर्ट और अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें हम पे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस जो है हमारा वो है, इफ़ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी फिफ्थ लेटर टू द राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम द राइट। क्या है, फिफ्थ लेटर टू राइट, और यहाँ क्या है, 12th लेटर फ्रॉम राइट। यानी क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्रॉम राइट और टू राइट। तो हमने देखा था कि जब भी क्वेश्चन में फ्रॉम राइट या टू राइट, फ्रॉम राइट और टू राइट दिया रहे तो हम क्या करते हैं, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। नंबर हमारे पास क्या है, 12 है,
और ये क्या है 5 है। 12 में से 5 माइनस हुआ 7, रिजल्ट हमारे पास क्या है 7। और 7 किसका अल्फाबेटिकल नंबर है, तो हमको पता है इजोटी के थ्रू या फिर सिफिलोरक्स के थ्रू। तो हम देखते हैं सिफिलोरक्स अगर तो C3F6 और F के बाद आता है 7 यानी 6 के बाद 7 यानी F के बाद क्या आएगा G। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा G, हमारा आंसर हो गया G। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास हमारा कॉन्सेप्ट तैयार है। हम अपने दिमाग में अगर उस तरह के कॉन्सेप्ट को बनाए रखे हैं, याद करके रखे हैं और अल्फ़ाबेटिकल नंबर याद होगा और ऑपोजिट लेटर्स याद होगा तो हम आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है इफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 7th लेटर टू द राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। अच्छा, आप लोग को अब मैं थोड़ा वो दिखा दूं कि जैसे बुक्स में बनाया रहता है ट्रेडिशनल तरीके से, तो आप उसमें खुद देख सकते हैं वो कितना टाइम टेकिंग है। ठीक है, देखिए अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे होगा ए यहाँ से शुरू होगा BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW XY और Z। रिवर्स ऑर्डर में हो गया, Z से A की तरफ हो गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 12 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। फ्रॉम लेफ्ट मतलब यहाँ से Z से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर हमारा ये आया। ठीक है, ये हमारा 12th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हो गया, फ्रॉम लेफ्ट। अच्छा, और उसके 7th लेटर टू द राइट जाना है, तो इसके राइट में जाना है हमको कहाँ 7th लेटर 1 2 3 4 5 6 7। आंसर हमारा क्या होगा, ये आएगा हमारा आंसर। तो आपने देखा कि भाई ये कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अगर हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर क्वेश्चन में फ्रॉम लेफ्ट, क्वेश्चन में अगर फ्रॉम लेफ्ट और टू राइट दिया हो तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, और जो रिजल्ट आता है उसका ऑपोजिट लेटर हमारा क्या होता है, आंसर होता है। ये हमारा क्या है कॉन्सेप्ट था। तो हमारे पास नंबर्स हैं 12 प्लस 7 19, और 19 किसका होता है, तो 19 होता है एस का। अब आप अगर अपोजिट लेटर याद करके रखे होंगे तो आपको याद होगा हाई स्कूल। हाई स्कूल से आप याद कर सकते हैं कि एस का ऑपोजिट लेटर क्या होगा, एच होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एच। तो देखा आपने कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है और ट्रिक आप लगा सकते हैं इस तरह से, तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस के आंसर को आप कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 5th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 14th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो हम पिछले क्वेश्चंस में देखे थे कि भाई ट्रेडिशनल तरीका से अगर बनाए यानी बुकिश लैंग्वेज में अगर बनाए पूरा लिख लिख के तो कितना टाइम वो लेता है। तो हम क्या करेंगे, हम चुपचाप अपने कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे और बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या है भाई, हमारे पास दिख रहा है कि हमको टू लेफ्ट दिख रहा है और यहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट दिख रहा है। तो टू लेफ्ट और फ्रॉम लेफ्ट जब रहे क्वेश्चन में तो हम क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन में रहेगा फ्रॉम लेफ्ट और टू लेफ्ट तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसका ऑपोजिट लेटर, उसका ऑपोजिट लेटर आंसर होगा। 14 है, 14 में से 5 माइनस किए 9, 9 किसका होता है, तो हम लोगों को अल्फ़ाबेटिकल नंबर के हिसाब से अगर याद करें तो सी फिलोरक्स अगर आपको याद होगा CFI 3 6 9, तो 9 किसका होता है, आई का। और उसके बाद आपने अगर मेरा बेसिक्स देखा होगा तो आपको इसका ऑपोजिट लेटर भी पता होगा, क्या होता है आई का आर। कैसे, इंडियन रेलवे जो लेट लतीफ़ होती है, ज़्यादातर लेट लतीफ़ ही चलती है इंडियन रेलवे की ट्रेनें, तो यहाँ पे ऑपोजिट लेटर क्या हो जाएगा इसका, आर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर। तो इतनी आसानी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, if English alphabet is written in reverse order then which letter will be 6th letter to the left of 13th letter from right। अगर क्वेश्चन में फ्रॉम राइट दिया हो और टू लेफ्ट दिया हो तो हम क्या करते हैं, नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। फ्रॉम राइट दिया हो और टू लेफ्ट दिया हो तो क्या करते हैं, हम नंबर्स को ऐड करते हैं।
और जो रिजल्ट आता है उसी का अल्फ़ाबेट जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमने कॉन्सेप्ट में देखा था। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। 13 और 6 नंबर को ऐड कर लिया हमने, 19 आया। और 19 किसका अल्फ़ाबेटिकल नंबर है, तो 19 जो है वो एस का अल्फ़ाबेटिकल नंबर है और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम इस तरह के क्वेश्चंस को अब सॉल्व कर सकते हैं। आप बहुत ही मतलब एकदम चुटकियों में बहुत ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।